नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो मैं मीडिया के साथियों का यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूं और मैं आपको जिस विषय में ये पीसी बुलाई है वो विषय ये है कि 21 जून को सोनीपत के अंदर कांग्रेस पार्टी की जनसभा थी। उस कांग्रेस पार्टी की जनसभा में हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष उदय भान जी जो एससी समाज से संबंध रखते हैं, और उसी जनसभा में हरियाणा प्रदेश अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन मनोज बागड़ी जी और उसी जनसभा में हरियाणा के पूर्व स्पीकर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सीनियर एडवोकेट माननीय श्री कुलदीप शर्मा जी ने उस जनसभा के अंदर दलितों को लेकर के उन्होंने गलत शब्दों का प्रयोग किया है। एससी समाज के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि भी देश में 1977 के बाद पहली बार हरिजनों ने कांग्रेस का वोट दिया है, और फिर उन्होंने कहा कि भी आने वाले 3 महीने के दौरान विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और इन हरिजनों को अपने कब्जे में रखना, इनको अपने साथ रखना, क्यों हमें 3 महीने के बाद इनकी वोट की जरूरत है और ये हरिजन कभी हमारे से भाग ना जाए। और मैं उन कुलदीप शर्मा जी को यह बताना चाहता हूं कि जब भी कांग्रेस से दलित दूर हुआ है, आदिवासी कांग्रेस से दूर हुआ है, तो उसका एक विशेष कारण रहा है। मनुवादी सोच के व्यक्ति जैसे कुलदीप शर्मा जी जैसे लोग हैं, मनुवादी सोच को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, इनसे नाराज होकर के दलित आदिवासी जो है वो वोट कांग्रेस से दूर हुआ है और ये इस चीज को समझते हैं कि अभी कांग्रेस के साथ जुड़ा है। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने आज 99 सांसद चुने गए, उनमें से 37 सांसद जो दलित आदिवासी समाज से हैं, और देश के अंदर हर बूथ पर जहां दलित समाज का बूथ था उस पर कांग्रेस पार्टी जीत के निकली है और असली वोट बैंक कांग्रेस पार्टी का दलित आदिवासी वोट बैंक है। और मैं वहां मौजूद प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको यह बताना चाहता हूं कि आपकी मौजूदगी में, जबकि हरिजन जो शब्द है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया हुआ है और हमारी संसद के अंदर 30 जनवरी 1990 को इस हरिजन शब्द को बैन किया हुआ है, और वो कुलदीप शर्मा सीनियर एडवोकेट है, फिर बार बार कहते हैं कि भाई हरिजन हरिजन। और मैं उनको बताना चाहता हूं कि जल्द सार्वजनिक रूप से वो माफी मांगे। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो तुरंत हम उसके खिलाफ FIR कराएंगे SC/ST एक्ट के तहत। और हमारा एक शिष्टमंडल हरियाणा भर से हमारे राष्ट्रीय जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और यहां हरियाणा के प्रभारी दीपक बाबरिया जी से भी मिलेंगे और उनको पार्टी से निकालने के लिए हम प्रयास करेंगे कि इस तरह के मनुवादी सोच के व्यक्ति को इस पार्टी में जगह नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, और आप साथियों का कोई क्वेश्चन हो तो आप इस विषय में पूछ सकते हैं। क्या कारण रहा कि अचानक से आपने ही अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है? आपका इसमें क्या उचित है? देखो, मैं ये बताना चाहता हूं कि अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी ने मुझे हरियाणा अनुसूचित जाति विभाग का कार्यकारी अध्यक्ष और उसके साथ मुझे एट्रोसिटी का काम दिया हुआ है। और एट्रोसिटी का मतलब यह है कि भी दलितों के साथ उत्पीड़न ना हो, और मुझे जो जिम्मेवारी दी है उसमें मेरा ये फर्ज बनता है कि हमारी चाहे पार्टी है चाहे हमारा परिवार है, और इस तरह की एट्रोसिटी की कोई बात आती है तो सबसे पहले हम अपने घर को साफ सुथरा रखें। तो उन्होंने गलत शब्दों का प्रयोग किया है, तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले तो हमारे घर के अंदर साफ सुथरा माहौल बने। जी, माना जाए कि कुलदीप शर्मा पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर। देखो, बिल्कुल ये मैं मानता हूं। उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि 1977 के बाद भाई वोट दिया है, तो इसका मतलब यह है कि
असली वोट बैंक कांग्रेस का ये है। और वो इस तरह की बातें करके मनुवादी सोच के व्यक्तियों की वजह से ही दलित कांग्रेस से दूर गया है। और मैं तो पुनः अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग करूंगा कि इस तरह के व्यक्तियों को कांग्रेस में कोई जगह नहीं देनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी में उनका काफी बड़ा कर्तव्य अभी देखने को मिल रहा है, तो क्या जैसे आप मांग कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी से बाहर कर, जब जो उच्च नेतृत्व है क्या वो इस मांग को मान पाएगा? देखो, ये है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये अकेला हरियाणा का मुद्दा नहीं है। इस तरह के शब्दों का जो उन्होंने प्रयोग किया है, ये पूरे देश की मांग है। भाई, पूरे देश के अंदर जब इस तरह के शब्दों का बैन है तो उन्होंने क्यों प्रयोग किया? और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी जो है इस पर पूरा संज्ञान लेगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पार्टी में से कुछ लोग, कुछ नेता अभी भाजपा की तरफ लोग आ रहे हैं, क्या कहीं उसी कड़ी में कहीं ये भी तो नहीं दिखाई दे रहा, जो कि पार्टी को नुकसान पहुंचा करके भाजपा की तरफ चले? देखो, ये है कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, वो सभी जातियों को, सभी धर्मों को साथ लेकर के चलने वाली है। और इस तरह के कुछ लोग जो हैं, विशेष वर्ग के जो लोग हैं, उन्होंने कभी कांग्रेस को मजबूत नहीं किया, केवल इस तरह के बयानबाजी देकर के कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं। और ये बयान जो है, आज मुश्किल से दलित समाज हमारा कांग्रेस के साथ जुड़ा है, और इस तरह के बयानबाजी को नहीं रोका गया तो शर्तिया ये है कि कांग्रेस को नुकसान होगा। इस तरह की बयानबाजी से कांग्रेस की आपसी टूट भी दोबारा से सामने निकल के आ रही है, कहीं ये आने वाले विधानसभा चुनाव में हरियाणा में नुकसान तो नहीं करेगी? देखो, आप इसकी इस तरह के जो बयान है उन्होंने दिया है, वो सार्वजनिक रूप से माफी मांग लेते हैं तो इस चीज का समाधान हो जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस जो हाईकमान है वो उस पर जरूर संज्ञान लेगी और उन्होंने माफी मांगनी पड़ेगी। अगर हाईकमान संज्ञान नहीं लेता है तो क्या ऐसी समाज के द्वारा जो रोष प्रदर्शन का ज्ञापन वगैरह दिया जाएगा? देखो, रोष प्रकट भी करेंगे और उसके खिलाफ एफआईआर भी कराएंगे हम। जी, बिल्कुल एफआईआर कराएंगे। किरण चौधरी आपके सदस्य आपके नेता होते, वो भाजपा ज्वाइन करते, तो अब आप लोग काफी करीबी उनके थे, क्या आप लोग किस तरह का फैसला ले रहे हैं? क्योंकि इस तरह से ही एक बार दोबारा से कांग्रेस में आपसी जो अंदरूनी टूट जो है दिखाई दे रही है, तो उससे कहीं ना कहीं आपका भी विचार कांग्रेस के प्रति कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है? देखो, ऐसे है, मेरी 4 पीढ़ियों से हम कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, लगातार कांग्रेस की नीतियों से। और कांग्रेस पार्टी को जिस हालातों में किरण चौधरी ने छोड़ा है वो तो हालात वो जाने, और न हमारे से इस तरह की कोई उन्होंने सलाह ली कि भी मैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ रही हूँ और भारतीय जनता पार्टी को मैं ज्वाइन कर रही हूँ। उदाहरण के तौर पर ये बताना चाहता हूँ कि पहले जो हमारे कांग्रेस के नेता होते थे, कुलदीप बिश्नोई जी, वो भी कहते थे कि हरियाणा का मुख्यमंत्री मैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी भी कहते थे हरियाणा का मुख्यमंत्री मैं। और जब से कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो आप सब उन चीजों से वाकिफ हैं कि आज उनकी क्या वैल्यू है। 3rd क्लास में जाकर के बैठते हैं। और हालात किरण चौधरी ने ये देख लेना चाहिए कि अब से पहले जो कांग्रेस को छोड़ करके बड़े नेता भाजपा में गए हैं, उनके हालात क्या हैं, तो वो खूब अच्छी तरह से इन चीजों से वाकिफ है। तो क्या आने वाला विधानसभा चुनाव है उनके बगैर कांग्रेस जीत पाएगी? क्योंकि देखो, उनका काफी रुतबा दिखाई देगा। ऐसे है, कांग्रेस पार्टी, आप लोगों ने देखा कि जो 2019 का चुनाव था और ये 2024 का चुनाव, काफी फर्क हुआ है। और आज भी चाहे वो दलित है, बेरोजगार है, महिला है, किसान है, व्यापारी है, कर्मचारी है, आज कांग्रेस की नीतियों में विश्वास रखते हैं और किसी तरह की भाजपा के बिल्कुल खिलाफ खड़े हैं। आज जनता जो है और कांग्रेस के साथ खड़ी। आने वाले समय में कांग्रेस सरकार बना पाएगी? जी, बिल्कुल बना पाएगी। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 70 से ज्यादा कांग्रेस पार्टी विधायक बनाएगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। मैं दावे के साथ कहता हूं।